everyone, welcome to Phodon Academy. Myself, Phil Swartz, faculty of biology, and I am going to teach you zoology. ध्यान देना, हम लोग पिछले क्लास में कान के बारे में पढ़ रहे थे, बता रहे थे कान का 3 पार्ट है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल वाला में हम लोग पिन्ना देख रहे थे, ऑडिटरी मेटर्स देख रहे थे। ऑडिटरी मेटर्स में सेमिनस ग्लैंड हम लोग देख रहे थे, जो कि कीड़ा उड़ा कान में चला गया तो उसको भगाने में मदद करते हैं, साथ साथ लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं ताकि गड़बड़ न हो जाए, वहाँ पे कुछ फटे उठे। टिम्पैनिक, उसके बाद हम लोग मिडिल एयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टिम्पैनम, टिम्पैनिक कैविटी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टिम्पैनिक कैविटी जो है वो स्टिचिंग ट्यूब के जरिए हमारे माउथ वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है और काम उसका होता है ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करना। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एयर ऑसिकल्स में से हमारा 20 गुना ज्यादा वाइब्रेशन को बढ़ा देता है ताकि इफेक्टिवली हम सुन सकें, ठीक है। फिर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिचिंग ट्यूब देख चुके थे। इंटरनल ईयर के बारे में बात करें, बता रहे थे इंटरनल ईयर जो हमारा है ना, वो टेम्पोरल बोन जो हमारा है, कनपट्टी वाला जो बोन है, उसमें कुछ पार्ट निकला हुआ है, उस पार्ट में ढका हुआ है। वो जो पार्ट है उसको हम लोग बोनी लेवरिंथ बोलते हैं। बोनी लेवरिंथ के अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ उसको बोलेंगे। पेरिलिम्फ के अंदर में एक मेम्ब्रेन रखा हुआ है, मेम्ब्रेन का, तो ये हमारा मेम्ब्रेन लेवरिंथ इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही हमारा हमें सुनने में मदद करता है, या सेंसरी यही है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब यहाँ तक हो चुका था। हम लोग मेम्ब्रेनस लेवरिंथ को निकाल करके पिछले क्लास में देख रहे थे। हम बता रहे थे 2 पार्ट इसका डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा क्वाइल किया हुआ पोर्शन जिसको कोक्लिया बोलते हैं, और ये कोक्लिया जो है यही सुनने में हमारी मदद करता है, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसको हम लोग वेस्टिबुलर apparatus के नाम से, यहीं पे हम लोग पिछले क्लास में छोड़े थे और यहीं से आज हम लोग प्रोसीड करेंगे स्टार्ट। ठीक, अगर तुम ऊपर लाल वाला पार्ट दिख रहा है वो वेस्टिबुलर apparatus के नाम से जाना जाता है। भाई साहब इसमें बहुत सारा चीज लगा हुआ है, देख रहे हैं 3 तो यहाँ पे आधा सेमी सर्कुलर कैनाल लगा हुआ है, नली लगा हुआ है ना, यूट्रिकुलस और सैकुलस, ठीक है। चलिए सबके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। हम सबसे पहले नीचे चलते हैं। ये जो क्वाइल किया हुआ पोर्शन है इसको हम लोग कोक्लिया के नाम से डिस्कस करते हैं। मैं लिखता हूँ, ये जो है ना कोक्लिया के नाम से, और भाई साहब यही हमें सुनने में मदद करता है। कैसे सुनने में मदद करता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कोक्लिया हम लोग आपको बता रहे थे कि कोक्लिया में एक तरफ जो हमारा इस तरीके से यहाँ पे बोनी लेवरिंथ नहीं है, और ये जो हमारा एसटीपी है यहीं पे जाकर के लगा है, क्योंकि ये विंडो टाइप का है, यहाँ पे हार्ड चीज नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ओवल विंडो के नाम से जानते हैं। वैसे एक और बॉन्ड कहीं पे विंडो होगा जिसको हम लोग राउंड विंडो के नाम से जानते हैं। दोनों विंडो के बारे में थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो रेड कलर दिख रहा है उसको कंबाइनली हम लोग वेस्टिबुलर apparatus के नाम से डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 मेन चैम्बर जो नीचे लगा हुआ है कोक्लिया के साथ, उसको हम लोग सैक्यूल के नाम से जानते हैं, हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है। सैक्यूल के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं। सैकुलस भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन सैक्यूल में पढ़ता हूँ उसको, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें और क्या है यहाँ पे क्या है, तो ध्यान देना उसके ऊपर में जो हमारा है ये यूट्रिकल के नाम से, यूट्रिकल, यूट्री, ठीक है, यूट्रिकल के नाम से डिस्कस करते हैं। और इस तरीके से सैक्यूल और यूट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा तुम देखोगे ना तो यूट्रिकल के साथ क्या हुआ है कि ऊपर में 3 ठो सेमी सर्कुलर, आधा चंद्राकार, ज्यादा बड़ा नहीं, आधा, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ऊपर में जो है ना उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और इस सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में खास बात पता है, एक तरफ ही थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ी देर के बाद हम और क्लियर करेंगे उसको। ये नली है, एक तरफ खुला हुआ, हर एक नली एक तरफ जो है ना थोड़ा सा स्वेल किया हुआ होगा, खुला हुआ। और बायोलॉजी में कहीं पे भी खुला हुआ मिले ना तो उसको हम लोग एम्पुला के नाम से। तो ये सेमिसर्कुलर कैनाल का एक तरफ जो है, एक एंड जो है वो खुला हुआ है, दूसरा एंड जो है वो नॉर्मल, ठीक ना। और इस तरीके से ये तीनों मिलकर के हमारा क्या बना रहा है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तीनों कंबाइनली हमारा बना रहा है वेस्टिब्यूलो apparatus, वेस्टिब्यूल apparatus, वेस्टिबुलर apparatus के नाम से हम लोग जानते हैं, वेस्टिबुलर apparatus है, ठीक ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। पिछले क्लास में हम आपको बताया थे 90 डिग्री तीनों आपस में, जैसे XYZ तीनों अलग अलग प्लेन होता है, वैसे ये तीनों अलग अलग प्लेन, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल, ये तीनों मिलकर के हमारा क्या बनाता है, वेस्टिबुलर apparatus। और वेस्टिबुलर apparatus और ये क्वाइल वाला कोक्लिया है, ये दो
ये दोनों मिलकर के हमारा बनाने वाला है इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस, ये लेब्रिंथ जो है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरनल ईयर का फॉर्मेशन। हाईलाइट इट, वेस्टिबुलर एपरेटस एंड कॉक्लिया टुगेदर ज्वाइन होकर के बना रहा है। ये हमारा इंटरनल ईयर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और वेस्टिबुलर एपरेटस में कौन सा पार्ट हुआ, एक तो हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, दूसरा जो हमारा है वो यूट्रिकल हो गया, और तीसरा जो है दैट वन इज सैक्यूल। अब ध्यान दो, हम पहले तुमको बता चुके हैं कि कोक्लिया जो कॉइल किया हुआ है वो सुनने में मदद करता है, लिसनिंग या हियरिंग में ये कोक्लिया मदद करेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ब्लू कलर से लिखते हैं, छोड़ो ब्लैक नहीं, ब्लू कलर से। दिस वन कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली हियरिंग, यही आपको सुनने में मदद कर रहा है। हम बोल रहे हैं और आप उस चीज को सुन रहे हैं, असल में यही गैजेट है जो आपको सुनने में मदद कर रहा है। अब इसी में हमारा जो वाइब्रेशन है वो जाकर के सुनने में मदद। जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में बात करेंगे तो बॉडी बैलेंसिंग करता है। आप जो बैठे हुए हैं ना, इसी के कारण से अगर ये काम नहीं करता तो आप बैठ नहीं पाते, आपको पता ही नहीं होता कि बैठे हुए ठीक खड़े, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉडी बैलेंसिंग का काम यही कर रहा है, ठीक ना। अब ध्यान देना, बॉडी बैलेंसिंग में भी अलग अलग तरीके का होता है जी। बैलेंसिंग कोई एक तरीके का थोड़ी है। कैसे, तुमको बता दो। जैसे तुम जो है तुम जो है कैसे बता दो, हाँ, तुम जो है गाड़ी से जा रहे हो, मान लो तुम्हारे आंख पे पट्टी बांध दिया है, डिक्की में तुमको रख दिया गाड़ी का, और गाड़ी जो है वो तुमको किडनैप करके ले जा रहा है, ऐसा समझो। तो तुम बैठे हुए रहते हो, लेकिन तुमको पता चल जाता है गाड़ी दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है। जैसे वो रोटेट करता है ना, तुमको फील हो जाता है कि ये बाएं की तरफ निकला, ये दाएं की तरफ निकला ना। तो तुम रोटेशन को पता कर लेते हो। तुम जो मतलब ये नहीं होता गोल गोल घूमना, कभी भी तुम टर्न कर लेते, टर्निंग को पता कर लेते, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। उस रोटेशनल मूवमेंट का या एक्सेलरेशन का, रोटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसको पता करने का जो काम है ना, वो सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला हुआ है। सेमी सर्कुलर कैनाल आसानी से पता कर लेगा तो भैया आप जो है ना वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, आप रोटेट कर रहा है, रोटेशन जो है आपका वो ये पता कर देगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम लोग बात करें इससे आगे, ठीक है, तो और क्या है यहाँ पे, चलो अब हम बात करते हैं सेकुलस और यूट्रिकुलस के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग सेकुलस के बारे में बात करें तो सेकुलस जो हमारा है ना, सेकुलस की पहले हम लोग बात करें, ये हमारा लीनियर मोमेंट में को पता करने में मदद करता है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसको पता करने में हमारी मदद करता है। आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, 40 स्पीड से गाड़ी चल रहा है, तो आपको फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है बैठे हुए हैं, कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही 40 से 50 होने लगता है, आपको लगने लगता है गाड़ी तेज निकल रहा है। वो इंफॉर्मेशन जो है ना साइक्यूल ही देगा, ठीक है। जबकि ये लिनियर हमारा एक्सेलरेशन दे रहा है, लिनियर एक्सेलरेशन दे रहा है और बता रहा है कि भैया आप जो है 40 से 50 गए या 50 से 40 गए, जैसे ही फास्ट होगा बाइक, बोलते उतार दो बहन पीछे ना। तो वो इंफॉर्मेशन आपका साइक्यूल दिया है कि भाई देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो तेजी से लिनियर एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग, उसको पता करने में हमारा ये साइक्यूल मदद। जबकि अगर हम लोग यूट्रिकल के बारे में बात करेंगे तो ये भी लीनियर एक्सेलरेशन ही हमको बताता है, ध्यान देना, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन ही हम लोग को बताता है। लेकिन कैसा लीनियर एक्सेलरेशन, वर्टिकल, ठीक है। तुम आम के पेड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, जब तुम चढ़ रहे हो तो तुमको पता चल जाता है कि अरे आंख पे पट्टी भी बांध दिया जाए ना, तुमको आम के पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला है, तुम चढ़ रहे हो तो तुमको फील हो जाता है कि इतना ऊंचा है उतना नीचे। कब लिफ्ट में तुम बैठना, लिफ्ट जो है वो चल रही होती है, अब वो फील हो जाता है कि लिफ्ट है ना अब स्टार्ट हुई, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो जो वर्टिकल हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, वर्टिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस वन वर्टिकल एक्सप्रेशन इज एक्चुअली अंडरस्टूड बाय दिस यूट्रिकल ना। तो कुल मिलाकर के आपके बॉडी में अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो वो तो पता ही है, बॉडी के पोजीशन में चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन जो है उस एक्सेलरेशन को कौन पता करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को पता करने के लिए हमारा अगर रोटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है, रोटेशन अगर हो रहा है, अगर
हम घूम रहे हैं, अपन अपना अगर गर्दन घुमा रहे हैं, बॉडी अपना अगर मूव करवा रहे हैं, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास में सेमिसर्कुलर कैनाल है। लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगर हम लोग लिनियरली अगर ऊपर में छत पे चढ़ रहे हैं या लिफ्ट में जा रहे हैं या हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, फील हो रहा है कि अरे इतना बहुत ऊपर आ गए हैं ना, वो फील करवाने वाला हमारा यूट्रिकल है। जबकि अगर हमारा मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं और भागे जा रहे हैं, उस समय जो हमारा मूवमेंट पता होता है हम लोग को, ये इस स्टैच्यूल के कारण ही होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्लियरली इस चीज को समझ ले रहे हैं कि भैया ये हमारा जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, दिस वन इज इन्वॉल्व इन परसीविंग बॉडी बैलेंस, ठीक है। जबकि हमारा कोक्लिया जो है वो सुनने में हमारी मदद करता है। हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि बॉडी बैलेंसिंग पहले हम लोगों में डेवलप, ठीक है। ये बॉडी बैलेंसिंग मतलब क्या, ये वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ये पहले बना है, प्राइमरली यही बना है, ठीक है। कोक्लिया तो हमारा बाद में जनरेट हुआ है जब हम पानी से बाहर निकले हैं और हवा जो है हमारे बॉडी से टकराना स्टार्ट हुआ, तब कोक्लिया हम लोग जनरेट हुआ है। हम लोग एनुअल किंगडम में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सब, ठीक है ना। तो इंटरनल ईयर का दो पार्ट, कोक्लिया, वेस्टिबुलर एपरेटस। कोक्लिया हियरिंग में मदद करता है, वेस्टिबुलर एपरेटस जो है तीन पार्ट, साइक्यूल, यूट्रिकुलर और सेमिसर्कुलर कैनाल, ठीक है। साइक्यूल जो हमारा है वो लीनियर एक्सेसिंग में पता करता है, यूट्रिकल जो हमारा है वो भी लीनियर एक्सेसिंग में पता करता है, और सेमिसर्कुलर कैनाल जब अपना मुंडी घुमाते हैं आप तो आपको फील हो जाता है कि तेज से घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलिए जी। ना सर। चलो ओके, विकास भाई, सड़क यस सर। दिक्कत है ना, चलो आगे। हम लोग सबसे पहले कोक्लिया के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। सुनने का काम पहले हम लोग करते हैं, ध्यान। कोक्लिया के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ये हो जाएगा भैया ये हमारा हियरिंग और, ठीक है, इसी के जरिए हम लोग सुनते हैं। दूसरा, क्वाइल क्या हुआ तुमको दिख रहा है ना, क्वाइल स्ट्रक्चर, कितना बार वो क्वाइल किया है, तो 3.25 बार, 2:3/4 टाइम्स जो है वो क्वाइलिंग है उसका, ठीक है। क्या यहाँ पे दिख रहा है, चलो मैं फिगर यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ। एक बार क्वाइल किया, दो बार क्वाइल किया, 3 बार, 3.25 बार कैसे, और फिगर उतना अच्छा तो नहीं बनेगा बट हम ट्राई करें कुछ इस तरीके से। इसको कलर भी कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो, तुम आसानी से इसको समझ लो। चलो हम इसको रंग के देख लेते हैं। ध्यान, 3.25 बार कॉइल किया है, चलो ओके, कलरिंग भी कंप्लीट। ध्यान देना, ये जो कोक्लिया है मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तुमको तो हम पहले ही बता दिए, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेवल जो है इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट है, और उसके बाहर में पेरिलिन होता है और अंदर में जो हमारा है वो एंडोलिन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे ये कोक्लिया जो है बोनी पार्ट भी यहाँ पे जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे बोनी पार्ट नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे बोनी पार्ट नहीं है उसी पोर्शन पे हमारा क्या हुआ है, विंडो बना, खिड़की बना। अगर खिड़की के साथ हमारा एसटीपी जुड़ा हुआ है मतलब कि इस खिड़की में हमारा मैसेज आने वाला है, वाइब्रेशन आने वाला है, ठीक है। और ऐसे विंडो को हम बोलते हैं ओवल विंडो, ओवल विंडो के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। दिस वन इज ओवल। और वैसा ही एक विंडो तुमको और कहीं पे दिख जाएगा, हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं, कहीं पे भी सिंबॉलिकली, एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर हम लोग नहीं देख रहे हैं, समझने के लिए हम लोग ये वाला जो विंडो है इसको हम लोग बोलते हैं राउंड विंडो, ठीक है। कोई चोर एक खिड़की से आया तो कोई दूसरी खिड़की से वो भागेगा ना, उस खिड़की से अगर फिर दोबारा भागा तो वो पकड़ा जाएगा, दूसरी खिड़की से भागेगा चुपचाप,
इधर से आया और दूसरी खिड़की से निकल। कुछ वैसे ही ये जो ओवल विंडो है ना, वाइब्रेशन यहीं से एंट्री करता है, ध्यान देना, वाइब्रेशन का एंट्री पॉइंट यही है, ठीक है, एंट्री ऑफ वाइब्रेशन मीन्स जो हमारा ईयर और यहीं से वाइब्रेशन को इंटरनल ईयर में भेजे, ठीक है, जबकि ये राउंड विंडो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन जो हमारा है उस एक्स्ट्रा वाइब्रेशन को एग्जिट करता है, ठीक है, एग्जिट ऑफ वाइब्रेशन जो है, सॉरी वायरस एग्जिट ऑफ वाइब्रेशन जो है यहीं से, ठीक ना। तो भैया जो वाइब्रेशन हमारा एंट्री कर रहा है वो इधर ओवल विंडो से कर रहा है और राउंड विंडो से वो बाहर निकल रहा है, और इसी दरमियान हमको सुनाई भी पड़ गई। अब ये सुनाई कैसे पड़ा उसको अगर देखना है तो सबसे पहले कॉइलिंग वन है, उस कॉइलिंग को अनकॉइल करना है, खोलना पड़ेगा, मान इसको पकड़ के एकदम सीधा कर, ठीक है, ये जो कोक्लिया है उस कोक्लिया को हम पकड़ के एकदम सीधा कर देते हैं। चलो जी करते हैं, हम उस कोक्लिया को पकड़ के एकदम सीधा करते हैं कुछ चीज ऐसे, ओके। अगर कोक्लिया को हम लोग पकड़ के सीधा कर दें, ठीक है, और सीधा करने के बाद एक चाकू लिए हैं, चाकू से हम बीच से चीर दिए हैं उसको, ठीक है, जब उसको हम लोग बीच से चीरेंगे ना तो पता चलेगा ये कोक्लिया जो है, ये कोक्लिया ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था लेकिन इसके अंदर में तो बहुत सारा चीजें क्या क्या है तो बताते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसमें क्या क्या है तो पता चलेगा इस कोक्लिया के अंदर में जो हमारा जो है ना वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का एक मेम्ब्रेन रखा हुआ ऐसे, और ये जो मेम्ब्रेन है वो आगे जाकर के फिर से इस तरीके से जो है मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गया। कोक्लिया के अंदर का बात बता रहे हैं, काट के हम चीर के देख रहे हैं, और अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के पता चल रहा है इसके अंदर में ये जो बोनी लेब्रिंथ वाला जो कोक्लिया है उसके अंदर में मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, और ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है एक ट्यूब के जैसा बन रहा है, देखें ट्यूब के जैसा। मान लो अगर ये वाला ऊपर वाला पार्ट बोनी लेब्रिंथ है हमारा, ये अगर हमारा बोनी लेब्रिंथ है, ये हम जो दिखा रहे हैं ये बोनी लेब्रिंथ, ये बोनी लेब्रिंथ, ठीक है, उस ये बोनी लेब्रिंथ है तो उसके अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो जाएगा ना। तुमको तो पता ही है कि बोनी लेब्रिंथ के अंदर में क्या रखा हुआ होता है, क्या फिल किया हुआ होता है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर में फिल किया हुआ होता है हमारा इंडोलिन। देखो भाई हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं 5 मिनट के लिए, फिर से तुम लोग रिकनेक्ट हो जाना अपने में से, ध्यान देना। यहाँ पे ये जो लिक्विड भरा हुआ है बोनी लेब्रिंथ के अंदर में, नो डाउट तुम इस लिक्विड का नाम बता सकते हो, इसके अंदर में ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, नो डाउट बोनी लेब्रिंथ है तो यहाँ पे पेरिलिन भी प्रेजेंट है, ये जो लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है दैट वन इज पेरिलिन, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है बोनी लेब्रिंथ के अंदर में ये हमारा पेरिलिन है, ठीक ना। चलो यार, तो भाई साहब यहाँ पे हमारा यहाँ पे पेरिलिम्फ में दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे पता चल रहा है ये पेरिलिम्फ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, ये पेरिलिम्फ, ये हमारा पेरिलिम्फ हुआ मेम्ब्रेन का, और उसके बाहर में पेरिलिम्फ प्रेजेंट आपको बताइए, ठीक है। ध्यान दीजिए मेम्ब्रेन के बारे में तो हम लोग बात कर लेते हैं, मेम्ब्रेन यहाँ पे जो अंदर में पड़ा हुआ ना बड़ा ही यूनिक मेम्ब्रेन है भाई, बहुत ही यूनिक मेम्ब्रेन, थोड़ा उसके बारे में तुम इस तरफ, हाँ यहाँ पे एक चीज और तुमको बता देते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमारा पेरिलिम्फ जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोनी लेब्रिंथ नहीं है ना, और दूसरा इधर भी हमारा बोनी लेब्रिंथ नहीं है। अब समझो यहाँ पे काम का चीज है, इधर हमारा जो है बोनी लेब्रिंथ नहीं है, और यहीं पे यही वाला साइड है जहाँ पे हमारा एस्टेपिस जुड़ा हुआ है, एस्टेपिस आकर के इसी वाले एरिया में पकड़ के इसको हिलाता है यहीं पे, तो ये वाला जो पार्ट बना दैट वन इज ओवल विंडो, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ओवल विंडो, यहीं से हमारा जो है वाइब्रेशन अंदर में एंट्री करेगा, ऐसे जाएगा घूमते हुए जाएगा कुछ इस तरीके से, और घूमते हुए फिर ऐसे आकर के फिर क्या हुआ जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन है यहाँ से निकल, और चूंकि यहाँ से निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे राउंड विंडो, ठीक है, राउंड विंडो। तो अब सीधा करने के बाद काटने के बाद तुमको क्लियरली पता चल रहा है ओवल विंडो कहाँ पे है और राउंड विंडो कहाँ पे, और बोनी लेब्रिंथ वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है वो भी तुमको क्लियरली पता चल रहा है, वहाँ पे केवल मेम्ब्रेन हमारा प्रेजेंट होगा ना, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब ध्यान तो थोड़ा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, अब पहले ये वाला मेम्ब्रेन देखते हैं,
तुम अगर यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को देखो तो ये पता चलेगा यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है ना वो डिफर करता है। ओवल विंडो के साथ किससे या ओवल विंडो की तरफ से जो हमारा मेम्ब्रेन आया है ना, ये वाला मेम्ब्रेन जो अभी हम ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा पतला मेम्ब्रेन है जी, बहुत पतला मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना पतला मेम्ब्रेन है कि यहाँ से इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन बड़ा आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये मेम्ब्रेन जो है ना, इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन बहुत आसानी से क्रॉस कर सकता है। इसको क्रॉस करने में कोई बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हार्ड लाइन नहीं करता। इस मेम्ब्रेन को हम लोग स्पेशल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मैं लिखता हूँ। इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं, जो कि ओवल विंडो की तरफ से है हमारा, इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं रिसनस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देंगे रिसनस मेम्ब्रेन। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार तुम अच्छे से सुन लोगे जीवन भर याद रहेगा। डॉक्टर बन जाओगे तो वहां पे भी काम देगा ये सब। डॉक्टर बनने का तैयारी तो कर रहे हैं, सब चीज वहीं पे जो भी पढ़ रहे हैं सब आगे आने वाले समय में काम है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं रिसनस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि ओवल विंडो की तरफ से। अब चलो हम लोग नीचे चलते हैं, राउंड विंडो की तरफ से जो लगा हुआ है उस मतलब लेब्रिंथ की मेम्ब्रेन लेब्रिंथ की बात करें। अगर इसको हम लोग देखेंगे ना तो ये वाला जो है ना, ये वाला मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो है थोड़ा अलग है। शुरू में मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया। शुरू वाला जो हमारा मेम्ब्रेन लेब्रिंथ यहाँ पे मोटा है, तो जैसे जैसे आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है पतला होता जाए। ठीक है, शुरू में बहुत मोटा। कभी हारमोनियम देखो, हारमोनियम देखो, हारमोनियम में बहुत सारे बीट्स लगे हुए होते हैं, उसमें दबाने वाले होते हैं। सबसे साइड वाला से आवाज बोले तो बहुत मोटा आवाज निकलेगा, और सबसे उस साइड वाले से तुम आवाज बोलोगे तो बहुत पतला आवाज निकलेगा। आवाज का मोटा से पतला की तरफ एक सीक्वेंस होता है। वैसा ही यहाँ पे ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का एक तरफ बहुत मोटा होगा और जैसे जैसे आगे जाओगे वो पतला होता है। तो टोटली डिफरेंट है ये डिस्टनेस मेम्ब्रेन से, है ना। इस मेम्ब्रेन को हम लोग स्पेशल नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बैचलर्स। बेस है इसलिए बैचलर्स, नीचे है इसलिए बैचलर्स। ठीक है, बैचलर मेम्ब्रेन या बैचलर्स मेम्ब्रेन हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन लेब्रिंथ जो है वो दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है। पहला हमारा हो गया रिसनस मेम्ब्रेन और दूसरा जो हमारा है वो बैचलर्स मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है भाई। अब ध्यान दो, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर में तुम पहले ही पता कर चुके हो कि लेब्रिंथ के अंदर में लिक्विड होता है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर में हमारा बोनी लेब्रिंथ के अंदर में था पेरिलिम्फ, तो मेम्ब्रेनस के अंदर में हो जाएगा हमारा एंडोलिम्फ ना। चलिए जी अपन एंडोलिम्फ को दिखाते हैं। एंडोलिम्फ को हम लोग कौन से कलर से दिखाते हैं? मैं नारंगी कलर से दिखाता हूँ। कलर हम लोग ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ मतलब बैचलर्स मेम्ब्रेन और रिसनस मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड जो हमारा है, ये लिक्विड एक्चुअली में क्या है? ये लिक्विड हमारा एंडोलिम्फ। ठीक है ना, दिस वन लिक्विड इज एक्चुअली एंडोलिम्फ। ठीक ना, ये हमारा एंडोलिम्फ। चलो जी आगे उसको हम लिख, ठीक ना। हाँ, लेट मी राइट एंडोलिम्फ। ये जो लिक्विड है हमारा एंडोलिम्फ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा एंडोलिम्फ जो है वेस्टर्नस और वेस्टर्नस मेम्ब्रेन के बीच में रखा हुआ है। ये वाला एंडोलिम्फ हमारा हो गया। और पेरिलिम्फ जो हमारा है वो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में रखा हुआ है। एक खास बात तुमको बताएं, तुम गौर से अगर तुम सोचो यहाँ पे तो तुमको पता चलेगा ये वाला जो है, ये वाला नली कहाँ तक, तो जहां तक ये हालांकि ये नली जो है कंटिन्यू है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर्टी की बात करोगे तो दोनों नली का प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। ये वाला जो हमारा नली है, जो कि हमारा बेसलर्स ये रेसनस मेम्ब्रेन और रेसनस मेम्ब्रेन से और ओवल विंडो से लगा हुआ है, ये एक अलग तरीके का नली है। और दूसरा ये वाला जो हमारा है, जो कि रेसनस मेम्ब्रेन बेसलर्स मेम्ब्रेन और राउंड विंडो से लगा हुआ है, इसका प्रॉपर्टी तुम देखोगे तो अलग है। पानी तो भाई तुम्हारे बगल में नाली है, उसमें भी भरा है और एक नदी में भी भरा है, पानी तो पानी ही है, पेरिलिंग तो दोनों जगह है। ठीक है, बट कहाँ पे पानी है वो इम्पोर्टेंट ना। इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 3 नली हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। पहला जो हमारा नली है वो ये वाला, मैं कहाँ पे लिखूं, मैं नीचे लिखता हूं। पहला जो हमारा नली है वो ओवल विंडो से जो स्टार्ट हुआ है वो वाला नली,
इस नली को हम लोग नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं याद रखें, इसको हम लोग बोलते हैं स्काला वेस्टिब्यूली, स्काला वेस्टिब्यूली, बड़ा खतरनाक है नाम इसका, अगर ये याद नहीं रहे तो तुम लोग याद रख सकते हो वेस्टिब्यूलर कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल, कैनाल का मतलब नली, वेस्टिब्यूलर कैनाल ना। दूसरा जो हमारा येलो कलर का जो इंडोर लिम्फ रखे हुआ है, बीच वाला जो नली है, बीच में है ना, इसलिए इसको बोला गया है स्काला मीडिया, मीडिया मीडियम बीच, बीच में जो होता है वो लोग ना, इसको हम लोग स्काला मीडिया बोल सकते हैं, या हम लोग इसको हम लोग सिंपली मीडियन कैनाल भी बोल सकते हैं, मीडियन कैनाल के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक ना। जबकि तीसरा नली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा जो हमारा है वो राउंड विंडो की तरफ से जो नली है वो वाला ना, इसको हम लोग नाम देते हैं स्काला टिम्पैनी, ठीक है, या टिम्पैनी कैनाल के भी नाम से इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दिस वन इज एक्चुअली नोन एज स्काला टिम्पैनी, स्काला टिम्पैनी, या इसको हम लोग टिम्पैनिक कैनाल के नाम से डिस्कस करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो नली आया है यहाँ पे, एक कोक्लिया के अंदर में, कोक्लिया को सीधा करके काट के देख रहे हैं, काटने के बाद पता चला अंदर में 2 मेम्ब्रेन रखा हुआ है, रेसनस मेम्ब्रेन और बेसिलस मेम्ब्रेन। रेसनस मेम्ब्रेन जो उसका ऊपर में जो बना रहा है उसको स्काला वेस्टिब्यूली बोलेंगे, और बेसिलस मेम्ब्रेन जो नीचे में नली बना रहा है राउंड विंडो के साथ मिलकर उसको हम लोग स्काला टिम्पैनी बोलेंगे, और रेसनस मेम्ब्रेन के और बेसिलस मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारा है उसको स्काला मीडिया बोलेंगे। कुल मिलाकर के हमारे पास 3 तो कैनाल यहाँ पे मिलेगा ना। चलिए इसको अच्छे से रंग बॉडी, इसको गुलाबी कर देते हैं। ये 3 कैनाल हम लोग को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों कैनाल, इसी तीनों कैनाल के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए ये 3 नली जो हमारा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा जो कोक्लिया है उसमें प्रेजेंट है। हम लोग वेस्टर्स मेम्ब्रेन और रेसनस मेम्ब्रेन के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेसनस मेम्ब्रेन जो हमारा है वो ओवल विंडो की तरफ से लगा हुआ है, वेस्टर्स मेम्ब्रेन राउंड विंडो की तरफ से लगा हुआ है। रेसनस मेम्ब्रेन बहुत पतला है, जबकि वेस्टर्स मेम्ब्रेन जो है उसमें मोटाई से पतला की तरफ वो बढ़ता है। हम लोग को कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या पता चला, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग को पता चला कि जो कोक्लिया है उस कोक्लिया में 2 मेम्ब्रेन रखा हुआ है, एक हमारा रेसनस मेम्ब्रेन और जो दूसरा हमारा आया वो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंशिएट भी हम लोग कर सकते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन जो है मोटा से पतला की तरफ जा रहा है। 3 नली यहाँ पे मिला, पहला नली जो हमारा है वो वेस्टिब्युलर कैनाल, दूसरा जो हमारा है वो मीडियन कैनाल ना, और जो तीसरा हमारा है वो हमारा टिम्पैनिक कैनाल, ठीक है, टिम्पैनिक कैनाल। अब होता क्या है वो तो, ठीक है, ये जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे तुमको बता दूं, मैं फिर से उस पेपर को बनाता हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा, अब चलिए आपको समझने के लिए। हाँ, एक चीज तो तुमको बताना भूल गए, एक मिनट, यहाँ पे तुम देख रहे हो कहीं हमारा जो वेस्टिबुलर कैनाल है और टिम्पैनिक कैनाल जो है इस एरिया में आपस में मिलता है ना, इस एरिया को चूंकि ये हेलिक्स हो गया है, घूम गया है, इसी कारण से इस एरिया को हम लोग हेलिकोट्रीमा बोलते हैं। ये एरिया जहाँ पे वेस्टिबुलर कैनाल और हमारा टिम्पैनिक कैनाल दोनों आपस में मिले उसको हम लोग हेलिकोट्रीमा बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हेलिकोट्रीमा क्या है तो बोल देना कि दोनों नली जो आपस में जहाँ पे जुड़ रहा है ना, दैट वन इज नोन एज हेलिकोट्रीमा, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग को यहाँ पे ये पता चला है कि ये हमारा ओवल विंडो, यहीं पे हमारा एसटीपीस लगा हुआ है, यहीं से हिलाएगा वो विंडो को, ये हमारा रेसनस मेम्ब्रेन, ये हमारा बेसिलस मेम्ब्रेन और इधर हमारा राउंड विंडो, ठीक है। ये एस्टेपिस आकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, जोर जोर से इसको हिला रहा है, ठीक है। अंदर का जो एंडोलिम्फ है उसको हिला रहा है। जब अंदर के एंडोलिम्फ को वो हिलाएगा तो यहाँ पे पानी में जो है या एंडोलिम्फ जो है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगी,
और ये वाइब्रेशन क्या होगा, ये वाइब्रेशन है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा ना, आगे ये वाइब्रेशन गया, वाइब्रेशन जाने के बाद यहाँ पे टकराएगा, टकरा के वापस जो है वो टिम्पैनिक कैनाल में एंट्री करेगा वाइब्रेशन, जो आवेग है वो यहाँ के इंडोलिम्फ के जरिए इधर वो डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद ये आवेग अगर अभी तक प्रेजेंट है, मान लो कि अगर बीच में खर्चा हो गया, खत्म हो गया, तो वो तो कोई बात नहीं। पानी में तुम देखो क्या करते हो, एक पत्थर फेंकते हो तो पानी में पत्थर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है कुछ दूर के बाद खत्म हो जाता है ना, वैसे यहाँ पे तुम हिला दिए थे इंडोलिम्फ, वो हिलता रहा, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। अगर बहुत तेज से चिल्लाया गया है तो बहुत दूर तक वाइब्रेशन जाएगा, और बहुत ज्यादा फालतू का वाइब्रेशन है तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन राउंड विंडो के जरिए एग्जॉस्ट हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा टिम्पैनिक कैविटी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ टिम्पैनिक जो हमारा कैविटी है उसमें चला जाएगा, उसके जरिए वो बाहर निकल जाएगा एग्जॉस्ट। तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन जाएगा, और इसी दरमियान जो वाइब्रेशन वो आगे जाता है ना, इसी समय हमको सुनाई भी पड़ जाता है। कैसे, तुमको बताते हैं। देखो जो बहुत तेज अगर चिल्ला दिए हो तुम उसको, तो उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। तुमको बता दें आदमी के सुनने का जो ताकत है 20 से 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तक से तुम चिल्ला दोगे ना तो आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, सीधे वो इतना तेज वो फ्रीक्वेंसी उसको होगा कि सीधे जाकर टकरा के बाहर आ जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है कान का चल ही फट जाए तुम्हारा, कान ही खराब हो जाए ना। और अगर बहुत 20 से अगर कम में अगर तुम अगर बोलते हो तो पता चलेगा ये वाइब्रेशन आगे मूव ही नहीं किया ना, फिर भी नहीं सुनाई देगा। अब सुनाई कैसे पड़ता है जी, वो इंटरेस्टिंग ध्यान दे। ये जो वाइब्रेशन गया है ना, इसी वाइब्रेशन में तुमको हम एक चीज बता दिए हैं कि जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है बड़ा पतला मेम्ब्रेन, सॉरी रिसनस मेम्ब्रेन जो हमारा है, रिसनस स्पेलिंग देख लेना अपना, रिसनस मेम्ब्रेन जो हमारा है वो बहुत पतला मेम्ब्रेन है। ये वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा उसमें से कुछ वाइब्रेशन जो है ना कुछ इस तरीके से आकर के वो अंदर में चल जाता है, एंडोलिम्फ में चल जाता है या स्काला मीडियम, और स्काला मीडियम में जब चल जाएगा ना तो जाने के बाद वो जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा बेसलर्स मेम्ब्रेन था उसमें बेसलर्स मेम्ब्रेन से टकराएगा। ठीक है, और जब वो बेसलर्स मेम्ब्रेन से टकराता है ना तो बेसलर्स मेम्ब्रेन इज लाइक अ हारमोनियम, जो तुम देखते हो पूजा वूजा होता है और वहाँ पे पंडित जी ये व्यास जो आते हैं और लेकर हारमोनियम बैठते हैं बजाते रहते हैं इस तरीके से ना, उसमें बहुत सारे यहाँ पे ये होता है बजाने वाला, टिपने वाला होता है ना, बहुत सारे यहाँ पे टिपने वाला होता है और ये उसका हवा देने वाला, किसी को वो दबाता है तो आवाज नहीं करती। तो जस्ट ये जो हमारा बेसलर्स मेम्ब्रेन है वो हारमोनियम का ये वाला पैड है, ये वाला एरिया, इसको अगर हम लोग दबाएंगे तो एक बहुत सुरीला आवाज निकलेगा, और इसको हम लोग दबाएंगे तो बहुत मोटा आवाज निकलेगा, और सुरीला से मोटा की तरफ जो है आवाज हमारा वेरी करता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे बेसलर्स मेम्ब्रेन रखा हुआ है हमारा, ये भी ऐसा ही। इसी बेसलर्स मेम्ब्रेन पे जब टकराएगा ना तो कहाँ पे टकराया, अगर यहाँ पे टकराया तो आपको ए पता चलेगा, अगर यहाँ पे टकराया तो आपको बी पता चलेगा, अगर यहाँ पे टकराया तो आपको सी पता चलेगा। बेसलर्स मेम्ब्रेन पे जब टकराएगा तभी आपको साउंड समझ में आएगा। ठीक ना, तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे ही एसटीपीस यहाँ पे हिला, पेरिलिम्फ हिलेगा, पेरिलिम्फ से बहुत सारे वाइब्रेशन जो है वो सीधे चले जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बाद में वो राउंड विंडो से बाहर निकल जाएंगे, जबकि उसी में से कुछ वाइब्रेशन जो है वो छट करके जो हमारा रेस्टलेस मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके बेसलस मेम्ब्रेन पे टकराएगा, और जब बेसलस मेम्ब्रेन पे टकराता है तो यहीं पे हमको हियरिंग पता चलता है, सुनाई पता चलता है। ठीक है, मान लो किसी का बेसलस मेम्ब्रेन हटा दिया जाए तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, वो फिर बहरा हो जाएगा, कोई उपाय नहीं उसका ना। तो सिंपल मैकेनिज्म इसका ही,